तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं नीचे, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी है, हम पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 12, 15, 23 पार्ट्स हैं। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 1। नंबर्स क्या दिए गए हैं, 12, 15, उसके बाद है 20 एंड 21। इन तीनों नंबर्स का, तीनों इंटीजर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ एचसीएफ निकालना है तीनों का। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हम बता चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आप क्या करिएगा, 12 का, 15 का और नंबर क्या है आपका 21, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, उसके बाद 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। क्लियर। तो अब इनके हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्या क्या बने हैं वो लिख लेते हैं, 12, 15 और 21 के। ठीक है, क्या क्या बने हैं, 12 का बना है आपका 2 × 2 × 3 × 1, 15 का है 3 × 5 × 1 और 21 का बना है 3 × 7 × 1। तो देखिए कॉमन क्या है इनमें, 2 इसमें तो है बट इनमें किसी में भी नहीं है। उसके बाद 3, हाँ 3 क्या है हमारा, इन तीनों में कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, जो सभी नंबर्स में, सभी इंटीजर्स के अंदर कॉमन होता है। तो कॉमन यहाँ पर क्या निकल के आया, एक तो आया हमारा 3 और दूसरा जो है 1, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ 3। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या देखते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। यहाँ पर 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, 2 × 2। उसके बाद 3, तीनों में ही 1 टाइम्स है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, हम 1 टाइम्स ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 भी 1 टाइम्स ही है, सिर्फ एक ही नंबर्स में है, इंटीजर्स में, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 भी सिर्फ एक इंटीजर्स में है और 1 तीनों में है, तो सिर्फ इसको एक बार ही लिखेंगे सिंगल टाइम में, सॉरी। तो यहाँ पर अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की 2 टाइम्स 3, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 और 7 1 जा 7, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके तो आपका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आया, 5 4 जा 20, 27 जा 420। तो क्या निकला, एलसीएम हमारा निकल के आया 420 और एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा 3। एचसीएफ है 3 और एलसीएम क्या निकल के आया 420। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। अब नंबर्स क्या हैं, 17 है, 23 है और 29 है। 17, 23, 29। तो चलिए देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। 17 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता तो 17 × 1 बनेगा। 23 का कोई नहीं होता, 23 × 1 बनेगा। और 29 सिंपल सी बात है, 29 का भी क्या है फैक्टराइजेशन, 29 × में 1। तो अब बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा, यहाँ पे एचसीएफ निकल के आएगा, कॉमन क्या है इनमें 1 ही है तो 1 ही निकलेगा। एलसीएम क्या निकलेगा, 17 भी 1 टाइम है, 23 एक में है और एक में 29, तो तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो निकल के आएगा यहाँ पर एलसीएम। तो प्रोडक्ट क्या है, हम रफली इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आप भी करिएगा। तो इनका जो आया है प्रोडक्ट निकल के वो आया 11,339, 1 1 3 3 और 9। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये था सेकंड पार्ट, अब है इसका थर्ड लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट नंबर क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। क्लियर। तो अब इनका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 8 के फैक्टर क्या क्या है, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब होता है तो 2 1 2
3। 9 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3 में ही आता और किसी प्राइम फैक्टर में आता नहीं। 3 इंटू 3 और 5 किसका है? सॉरी 25 किसका स्क्वायर है? ये है 5 का स्क्वायर। 9 किसका था? 3 का। 5 इंटू 5। तो देखिए सिंपल सी बात है, HCF क्या निकल के आएगा इनका यहाँ पर? 1 सभी में होता है कॉमन, देखो तो 1 ही आई थिंक, इसमें 2, इसमें औरों में नहीं है, 2 इंटीजर्स में नहीं है, 3 इसमें भी, फर्स्ट इंटीजर में भी है, सेकंड में भी है, बट थर्ड में नहीं है, फिफ्थ भी है। जी हाँ, तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ क्या है? 1 है। तो HCF क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 ही यहाँ पर HCF आएगा। उसके बाद LCM की बात करते हैं। देखिए इसमें डिग्री क्या है? 2 टाइम्स, और कहीं है नहीं, तो 2 टाइम्स 2 को लिखेंगे। 3 की डिग्री भी क्या है? 2 है, और किसी में नहीं है तो इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर 5 को भी ऐसे ही 2 टाइम्स लिखा जाएगा। इंटू में 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। तो हमारा जो LCM है इन दोनों 4 9 ज़ा 36, 36 इंटू 25, तो जो हमारा जो LCM निकल के आया वो क्या निकल के आया? वो आया हमारा निकल के 1800 सॉरी, ये आया 1800 निकल के। ठीक है, तो क्या है? HCF क्या है हमारा? HCF है हमारा 1 एंड LCM है हमारा 1800, 1800। क्लियर? ये था आपका आंसर। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्टों के साथ। अगला क्वेश्चन है 4th, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।